बहुत समय पहले एक दूर के गांव में आदिल नाम का एक चरवाहा रहता था। हर दिन वह अपनी बकरियों को खेतों में ले जाता, उनके लिए ताजी घास ढूंढता और रात में अपनी छोटी सी झोपड़ी में घर लौट आता। आदिल हमेशा चाहता था कि उसके जीवन में कुछ जादुई घटित हो ताकि वह गरीबी से बच सके और बेहतर जीवन जी सके। एक दिन जब वह पहाड़ों के पास अपनी बकरियां चरा रहा था, तो उसने जमीन में दबी हुई एक अजीब चमकदार वस्तु देखी। उत्सुकतावश वह करीब गया और उसे एक चमकता हुआ नीला पत्थर मिला। जैसे ही आदिल ने पत्थर उठाया, रोशनी की एक किरण निकली और लंबी दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी उसके सामने आ गया। वह आदमी, जो एक जादूगर जैसा लग रहा था, मुस्कुराया और कहा, आदिल, तुम्हें जादुई पत्थर मिल गया है। यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। यह आपकी किस्मत बदल सकता है। लेकिन याद रखें, आपको इसका उपयोग केवल अच्छे के लिए करना चाहिए। आदिल, जो अभी भी हैरान था, ने साहस जुटाकर पूछा, यह पत्थर क्या कर सकता है? जादूगर ने उत्तर दिया, यह पत्थर आपकी 3 इच्छाएं पूरी करेगा। हालांकि यदि आप इसका उपयोग लालच या बुराई के लिए करते हैं, तो यह हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। आदिल ने ध्यान से सोचा और फिर कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे माता पिता और मेरे गांव के सभी गरीब लोगों के पास उचित घर और खाने के लिए पर्याप्त भोजन हो। जैसे ही उसने ये शब्द बोले, जादुई पत्थर चमक उठा और गांव में एक चमत्कारी परिवर्तन हो गया। छोटी छोटी झोपड़ियां सुंदर घरों में बदल गईं, खेत हरे भरे हो गए और ग्रामीण खुश और समृद्ध हो गए। गांव के सभी लोगों ने आदिल को धन्यवाद दिया, लेकिन उसे जादुई पत्थर के बारे में किसी को बताने की अनुमति नहीं दी गई। राजा के जासूसों ने जब गांव की अचानक समृद्धि के बारे में सुना, तो वे उत्सुक हो गए। राजा ने आदिल को अपने दरबार में बुलाया और पूछा, यह सब कैसे हुआ? आदिल ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, गांव वालों ने कड़ी मेहनत की और अपने जीवन को बेहतर बनाया। लेकिन राजा को संदेह था। उसने अपने शाही जादूगर से सलाह ली, जिसने बताया कि आदिल के पास एक जादुई पत्थर है। राजा ने मांग की कि आदिल पत्थर सौंप दे, लेकिन उसने मना कर दिया। क्रोधित होकर राजा ने अपने सैनिकों को आदिल को कैद करने का आदेश दिया, ताकि वे पत्थर को बलपूर्वक ले सकें। अंधेरे जेल की कोठरी में बैठे आदिल को याद आया कि उसकी अभी भी 2 इच्छाएं बाकी हैं। उसने जादुई पत्थर को कसकर पकड़ लिया और फुसफुसाया, मेरी दूसरी इच्छा के लिए मैं इस जेल से आज़ाद होना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि राजा की क्रूरता समाप्त हो। अचानक जेल का दरवाज़ा अपने आप खुल गया और राजा के पहरेदार बेहोश हो गए। उसी क्षण शाही जादूगर ने अपनी सारी शक्तियाँ खो दी। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने आदिल से माफ़ी मांगी। अब आदिल की एक आखिरी इच्छा बची थी। उसने सोचा, मैं ये शक्ति अपने पास रख सकता हूँ, लेकिन शायद ये बेहतर होगा कि मैं इसे किसी और ज़रूरतमंद के लिए छोड़ दूँ। इसलिए उसने अपनी अंतिम इच्छा की, ये जादुई पत्थर हमेशा किसी दयालु और योग्य व्यक्ति के पास पहुँचे। तुरंत पत्थर प्रकाश में बदल गया और आकाश में गायब हो गया। जादूगर फिर से प्रकट हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, आदिल, तुमने सबसे अच्छा निर्णय लिया। तुम्हारी दयालुता और निस्वार्थता के कारण तुम्हारा जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। जादुई पत्थर के बिना भी आदिल का जीवन बेहतर के लिए बदल गया। वह गांव का सबसे बुद्धिमान और सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। राजा ने उसे अपना शाही सलाहकार नियुक्त किया और उसकी ईमानदारी और बहादुरी पूरे देश में प्रसिद्ध हो गई। कृपया माँ पापा से प्यार करने वाले बच्चे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।